अर्जुन को प्रभु पुनः महल में लाए। जंजीरों में बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में पटक दिया अर्जुन ने और खड्ग निकालकर उसकी गर्दन पर तान दिया। बोलो द्रौपदी, इस पापी को कैसी मृत्यु देनी है? क्या अपनी खड्ग से इसको तड़पा तड़पा कर मारूं या एक झटके में ही इसको खत्म कर दूं? किंतु द्रौपदी जी ने जो वचन बोले अर्जुन के होश उड़ गए। द्रौपदी जी बोली, उवाच चासहं तस्या बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे आराध्य देव, हे इष्ट, आप इनको छोड़ दीजिए। ये आपके गुरुपुत्र हैं, आपके गुरु के मान है, इसलिए इनका किसी क्षण मार देता हूं। द्रौपदी जी कहती है, स्वामी, हमारे पुत्र मर गए, पुत्र वियोग का दुख क्या होता है मैं भली भांति जानती हूं, किंतु मैं तो जैसे तैसे आपके साथ जीवन यापन कर लूंगी। लेकिन इनकी जो माता है, इनकी जो मां सौरभ है, जो सुरभि के प्रकार बड़ी कोमल हृदय वाली है, उनका क्या होगा? बारोदिदस्य जननी गौतमी प्रतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखीमहु। इनकी पत्नी तो अभी अभी, इनके पिताजी आप गुरुदेव के मृत्यु के शोक में डूब। आपसे हमारी यही विनती है, इनको छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए। अब द्रौपदी की बातों ने युधिष्ठिर जी को प्रभावित किया है। युधिष्ठिर जी भी द्रौपदी की बातों में आकर उसके साथ सहमत होकर कहते हैं कि हाँ, द्रौपदी ठीक कह रही है, अर्जुन इसको छोड़ दो। किंतु अर्जुन और भीमसेन अड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो इसको मारेंगे। अब बेचारा अश्वत्थामा सोच रहा है, कभी इधर देखे कभी इधर देखे। बात माधव पे आई। अर्जुन पूछता है, प्रभु अब आप ही हमको बताइए कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जो आप कहेंगे हम तो वही करेंगे। प्रभु ने कहा कि करो। नहीं प्रभु, उस कार्य के लिए हमको क्षमा कीजिए, लेकिन अब आप जैसा करेंगे हम वो ही करेंगे। अच्छा, मानोगे मेरी बात? हाँ प्रभु। तो सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताईव धारण। अर्जुन, युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भैया हैं और तुमको बड़े भैया आदेश दे रहे हैं, जो कि सम्राट है, और तुम मंत्री हो। तुम मंत्री को छीन। अर्जुन, एक बात ये भी याद रखो, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना, तो तुम अपनी प्रतिज्ञा को भी मत छोड़। अर्जुन ने अपना माथा पकड़ लिया। बारे टेढ़ी टांग वाली, तेरी बातें भी टेढ़ी, तू खुद भी टेढ़ा, तेरे कार्य भी टेढ़े। जीवन में कभी सीधे काम करे हैं? प्रभु कहते हैं नहीं, हमने जीवन में कोई सीधा काम करा ही नहीं है। सीधा काम करते तो हमें लोग सीधा ही क्यों ना कहते, हम तो टेढ़े ही हैं। प्रभु हमको बात समझ में नहीं आई। अच्छा, समझ में नहीं आई, इस तरीके से समझो, अर्जुन ये ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण पतित से पतित कोई भी क्यों ना हो, उसका वध नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तब भी सम्माननीय है। किंतु शास्त्र ये भी कहते हैं कि आतताई जो भी हो, दुश्मन जो भी हो, उसका निश्चित व्यायाम संभावित मरणादिरिच्यते। अपने से श्रेष्ठ वर्गों का अपमान भाषा में समझे तो ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु समान होता है।
अर्जुन बात को समझ गए। अश्वत्थामा के माथे में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा का शिखा और सूत्र दोनों को काटकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब देखिए, पांडव और अश्वत्थामा दोनों के ही नयनों में अश्रु है। इधर अश्वत्थामा के नयनों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपमान हुआ। और पांडवों के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने पुत्रों की चिता का कार्य कर रहे हैं, अपने पुत्रों को चिता दे रहे हैं। इस प्रकार आत्मग्लानि से भर गया अश्वत्थामा और पांडवों का नंबर 1 का बैरी बन गया। तब से पांडवों को दिन रात करोड़ों गालियां सुनाता है। और जो आतंकवादी लोग होते हैं ना, चोर लोग या बुरे कार्य करने वाले लोग, उनका आतंकवाद में तो दिमाग खूब चलता है, सही कार्य में दिमाग नहीं चलता। भैया आप खुद देख लीजिए, किसी भी कांड को अंजाम देने में कितना दिमाग लगता होगा। उन कांड को अंजाम देने में तो दिमाग लग रहा है आपका। किसी अच्छे कार्य में दिमाग लगाते तो आज तक आपका देश कहां से कहां पहुंच जाता। इसलिए बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम में ध्यान लगाइए। वैसे ही